डीएनए में आपको एक कविता सुनाएंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि आज हमने विश्लेषण की जगह आपको अचानक कविता सुनाने का ऐलान क्यों किया। तो हम आपको बता दें कि ये कविता अपने आप में किसी विश्लेषण से कम नहीं है। लेखक और गीतकार प्रसून जोशी द्वारा लिखी गई ये कविता उस समाज का विश्लेषण करती है जिसमें बेटियों को उनका हक नहीं दिया जाता, उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है और अगर वो जन्म ले भी लेती हैं तो उनकी जिंदगी को अंधकार से भर दिया जाता है, उन्हें मौके नहीं दिए जाते। लेकिन जिस तरह रियो ओलंपिक्स में भारत की बेटियों ने देश का मान बढ़ाया या यूं कह लीजिए कि भारत की इज्जत को बचाया, उसने बेटियों को आगे बढ़ने से रोकने वाले लोगों को शर्मिंदा कर दिया है। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक और दीपा कर्माकर भारत की वो बेटियां हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। प्रसून जोशी की ये कविता इन्हीं बेटियों को समर्पित है। जी न्यूज और प्रसून जोशी मिलकर आपके लिए आज ये कविता लेकर आए हैं। हमें लगता है कि आपको 1 मिनट और 55 सेकंड का ये कविता पाठ आज जरूर सुनना चाहिए और इस कविता के बाद आपको अपने आप से भी कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए। शर्म आ रही है ना? शर्म आ रही है ना उस समाज को जिसने उसके जन्म पर खुल के जश्न नहीं मनाया? शर्म आ रही है ना उस पिता को उसके होने पर जिसने एक दिया कम जलाया? शर्म आ रही है ना उन रस्मों को, उन रिवाजों को, उन बेड़ियों को, उन दरवाजों को? शर्म आ रही है ना उन बुजुर्गों को जिन्होंने उसके अस्तित्व को सिर्फ अंधेरों से जोड़ा? शर्म आ रही है ना उन दुपट्टों को, उन लिबासों को जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा? शर्म आ रही है ना स्कूलों को, दफ्तरों को, रास्तों को, मंजिलों को? शर्म आ रही है ना उन शब्दों को, उन गीतों को जिन्होंने उसे कभी शरीर से ज्यादा नहीं समझा? शर्म आ रही है ना राजनीति को, धर्म को, जहां बार बार अपमानित हुए उसके स्वप्न? शर्म आ रही है ना खबरों को, मिसालों को, दीवारों को, भालों को? शर्म आनी चाहिए हर ऐसे विचार को, शर्म आनी चाहिए जिसने पंख काटे थे उसके। शर्म आनी चाहिए ऐसे हर ख्याल को, शर्म आनी चाहिए जिसने रोका था उसे आसमान की तरफ देखने से। शर्म आनी चाहिए हम सबको, क्योंकि जब मुट्ठी में सूरज लिए नन्ही सी बिटिया सामने खड़ी थी तब हम उसकी उंगलियों से छलकती रोशनी नहीं, उसका लड़की होना देख रहे थे। उसकी मुट्ठी में था आने वाला कल और हम सब देख रहे थे मटमैला आज। पर सूरज को तो धूप खिलाना था, बेटी को तो सवेरा लाना था और सुबह होकर रही। खबरों के कार्यक्रम में आपको एक कविता सुनाना एक नया प्रयोग था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रयोग पसंद आया हो।